माँ गंगा भागीरथी के तट पर देवभूमि उत्तराखंड माँ गंगा यमुना उद्गम जिला के पास यानी टैक्सी स्टैंड ज्ञानसू पर कल छठ पूजा मनाई गई। ये है वो छठ पूजा के लिए जो बनाया गया एक मंदिर नुमा, लिखा हुआ है जय छठी माँ, और 10 मीटर की दूरी पर है गंगा जी। ये देखिए माँ गंगा भागीरथी ये है, और हजारों लोग कल यहाँ पहुँचे थे। टेंट लगा हुआ था, लाइटें लगी हुई थी, तमाम नेता यहाँ पहुँचे, व्यापार मंडल अध्यक्ष से लेकर के विधायक से लेके नगर पालिका अध्यक्ष से लेके और बीजेपी कांग्रेस के कदावर नेता भी यहाँ पहुँचे थे। भाषणबाजी और कई वादे दिलाए गए। और यदि मैं सामने वो देखिए आप, मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर तामा खाने का डंपिंग जोन कचरा माँ गंगा में मिलता हुआ, और फिर वादे ये सिंचाई विभाग का ऑफिस है। और दाईं तरफ ये देखिए सबसे बड़ी बात, लगभग 30 से ज़्यादा दुकानें बनाई गई हैं, बताया जा रहा नगर पालिका द्वारा बनाई गई, मैकेनिकलों के लिए बनाई गई थी, वो यहाँ शिफ्ट नहीं किए। अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन वो अधिकारी हैं, कौन वो जेई लोग हैं। जिलाधिकारी और नगर पालिका का बताया जा रहा कहीं कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसको लेकर के दुकानें अभी बंद नज़र आ रही। कोई दुकान किसी को अभी आवंटित नहीं हुई हैं और करोड़ों रुपए लगाए गए उन दुकानों पर। और फिर यहाँ मिट्टी डलती हुई नज़र आ रही। बहरहाल क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा, दुकानें नीचे रह गई, यहाँ मिट्टी डाली जा रही। बहरहाल जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूतपूर्व विधायक माननीय विजयपाल सजवाण जी के द्वारा लाखों रुपए यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बनाने के लिए उद्घाटन किया गया था, काफ़ी खर्चा भी किया गया था। बीजेपी सत्ता में आई और ध्वस्त कर दिया गया। कई सालों तक यहाँ कूड़ा कचरा जमा रहा, और वर्तमान में फिर जब दोबारा बीजेपी बन के आई है, अब यहाँ पर कुछ मिट्टी डलती हुई नज़र आ रही, और वो दुकानें नगर पालिका की बताई जाती हैं। ये हालत है। और कल छठ पूजा हुई, नेताओं के बड़े बड़े भाषण, स्वच्छ बनाया जाएगा, माँ गंगा की अविरल धारा है, ये सब सुनने को मिलता है। आखिर क्या राजनेता सिर्फ मीडिया में, पोस्टर में, बैनरों में अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, ये ग्राउंड पर कोई काम करेगा? क्या जनता आगे आएगी? खूब कथाएं होती हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी, भोले बाबा की नगरी, माँ गंगा का उद्गम स्थान है ये। और इस साल की यदि मैं बात करूं तो राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक साहब, प्रेमचंद अग्रवाल आए, घाटों पे सफाई दिखाने का प्रयास किया गया। साथ में कई ऐसे युवा मोर्चा, नमामि गंगे के सदस्य, कई ऐसे पदाधिकारी बराबर कागजों में मीडिया में छाए रहते हैं। और यदि मैं टॉप लेवल की बात करूं तो आरुषि निशंक यानी केंद्रीय मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं, अच्छे खासे युवा मोर्चा में बहुत बोलबाला है। यहाँ तक है कि बताया जा रहा उनको शायद सांसद का भी टिकट मिल सकता है। और आते हैं पोस्टर में फोटो खिंचवा के चल देते हैं। नेहा जोशी माननीय मंत्री गणेश जोशी की बेटी है, वो भी अच्छा खासा स्पर्श गंगा में, नमामि गंगे में कई बार सफाई करती हुई नज़र आई। मीडिया में इनविटेशन, बड़े बड़े बोर्ड बैनर बाजार में लगे नज़र आए। जो उनके साथ सहपाठी हैं, छोट भैया नेता, उनके द्वारा स्वागत और मीडिया बराबर सुर्खियाँ बटोरी जाती हैं। जब कपाट खुलते हैं, कपाट बंद होते हैं, कई कमिश्नर, कई पुरोहितगण, माँ गंगा पे लंबी लंबी आरतियाँ, पूजा, कथा वक्ताओं, माँ गंगा के नाम पर बार बार बोला जाना। लेकिन ग्राउंड सत्य, 4 साल से कचरा, कई अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन चला गया, हाई कोर्ट का लगातार कई बार ऑर्डर, मानो ऐसा लग रहा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया भी शायद सब चरमराते नज़र आते, क्योंकि ग्राउंड सत्य है, काम नहीं हुए हैं और ये हालत हैं। और लगातार अभी भी 2023 में जो नगर पालिका चुनाव होने, उसको लेकर भी बातें चल रही है। यहाँ तक कि जब पूर्व में रहे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को राष्ट्रपति अवार्ड से स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिया गया, उनके दौर से भी शायद एक कचरा लगातार आज भी। फिर उसके बाद मयूर दीक्षित जिन्होंने काम किया, जिलाधिकारी के द्वारा प्रयास किया गया। वर्तमान अभिषेक रोहिल्ला नए अधिकारी हैं, कोशिश किया जा रहा जिलाधिकारी के द्वारा, लेकिन अभी तो बहरहाल कई सालों से टनोटन कचरा जोशियाड़ा, ज्ञानसू, तिलोत
मतलब कोई शायद ऐसा लग रहा मानो कोई प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, राजनेता कोई मुद्दों को लेकर नहीं जाते मंचों पे। यहाँ तक इस साल यानी पतंजलि के योग पीठ के अग्रगणी गुरु रामदेव बाबा भी पहुँचे थे, जिन्होंने गंगा को लेकर के बहुत बड़े बड़े अभियान चलाने की बातें की। बालकिशन जी पतंजलि के, उनके द्वारा कई कमिश्नर, कई अधिकारी कपाट जब खुलते हैं गंगा यमुना पहुंचते हैं। यानी मुख्यमंत्री जी का दौरा, लगभग 4 मुख्यमंत्री यानी हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत से लेके पुष्कर सिंह धामी, मानो सब नमामि गंगे और भारत स्वच्छ अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाषण चालू करते हैं, उसी पे एंड करते हैं। मानो लग रहा लगातार हैं। तो क्या बहरहाल क्या दोबारा तिबारा पार्टियों की सरकार आएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ तीसरा कोई बहुत बड़ा दल शायद कमिंग डेज में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, जो काम करेगा धरातल पर। और यानी बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ का भी उल्लंघन होता हुआ मानो नजर आता है।